नंबर से भी पहले दाद दीजिए साग डार साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को। उस हदफ से आगे चलेगा, वहीं तक रहो। का हदफ रखा गया था 3.5%। कितनी नाकाम हुकूमत थी। क्या किया फिर उन्होंने? मुफ्ता साहब का मुफ्त, मिफ्त और डार साहब का अलिफ रे, तो मिफ्तार हुकूमत ने। एक बंदा इतनी गलतियां कर ही नहीं सकता तो ये दो लोगों की गलतियां। ये है कि जो इनके करतूत हैं उस पर कोई कैसे इनको रिलीफ देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश कर दिया गया है। अब अगला मरहला बजट है। हुकूमत ने जो अहदाफ रखे थे बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा है। 3 बड़े शोबों की जो कारकर्दगी है वो डिस्कस करते हैं और इसका मवाजना करते हैं 2021-22 के इकनॉमिक सर्वे से। 3 जो शोबे हैं, एक GDP, ज़राई शोबा और सनती शोबा। इसके जो हम नंबर्स हैं वो पिछले साल से इन नंबर से भी पहले दाद दीजिए साग डार साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को, इस हुकूमत के बड़ों को। एक बच्चा जो है ना, वो इम्तिहान से कुछ पहले टेस्ट वेस्ट हुए तो उसमें बहुत बुरा रिजल्ट आया, तो बाप ने उसको 2-4 रख के मारे और बाप ने कहा कि अगर एनुअल एग्ज़ाम में तुम्हारा ऐसा नतीजा आया तो मुझे आकर साइन करने के लिए डैड मत बोलना। तो एनुअल एग्ज़ाम्स हो गए, तो वो बच्चा सामने आके खड़ा हुआ। बाप को पता था कि रिजल्ट आया। बाप ने कहा क्या हुआ? कहना मत पूछें बशीर साहब। तो बच्चे ने बता दिया कि नतीजा क्या था और इत्मीनान से बता दिया, ढीठ बन के। बिल्कुल यही काम इनकी कारकर्दगी का नतीजा आया है। एक और बच्चा था, उसको अपने वालिदैन ने कहा कि साहब इतने नंबर अगर आप लेंगे तो आपको मैं 20,000 दूंगा। तो जब रिजल्ट की बारी आई, बच्चे से वालिदैन ने पूछा तो उसने कहा मैंने आपके 20,000 बचाए तो ये वाला माहौल है। ये डार साहब ने 20,000 बचा लिए जी। मिफ्ता इस्माइल 2021-22 का जब डिस्कस कर रहे थे इकनॉमिक सर्वे, तब जो हदफ रखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की 2021-22 का जो GDP का हदफ था 4.8 और अचीव क्या किया 6.1 GDP। देखिए ना कितनी बड़ी नाकामी थी। जो उन्होंने हदफ रखा था उस हदफ से आगे चलेगा, वहीं तक रहो। क्यों इतनी बड़ी नाकामी? जहां अपनी जो चीज जहां से उठाओ वहीं रखो, है ना, जो तय करो वो करो। अच्छा, ज़राई शोबे की जो पैदावार थी उसका हदफ रखा गया था 3.5%। कितनी नाकाम हुकूमत थी। क्या किया फिर उन्होंने? 4.4%। 3% हदफ रखा, 4.4%। कितनी नाकाम हुकूमत, बहुत नाकाम। और सनती शोबे की जो पैदावार है उसका हदफ रखा 6.6। ये तो फेल हो गए होंगे। अरे नहीं, 7.2%। अच्छा, ये भूल गया था, ये नंबर्स पिछले साल के, लेकिन 7, ये देखिए ये भी नाकाम हुकूमत थी ना। ये जो कहा गया उससे भी आगे जा रहे हैं, उससे भी आगे जा रहे हैं। ये हम नंबर्स में माहिर हो जाएंगे बिल्कुल अगर ये नाकामी रही। और इस साल मतलब 2022-23 का जो हदफ रखा गया था वो साहब ने रखा था 5.5% मिफ्तार हुकूमत जी। मिफ्ता साहब का मुफ्त, मिफ्त और डार साहब का अलिफ रे, तो मिफ्तार हुकूमत ने। इन दोनों के इम्तजाज से जो इम्तजाज 0.29% रही है। एक और लतीफ़ा याद आ गया मुझे जी। एक क्लास में ना टीचर बच्चे से कहती हैं कि ये होमवर्क तुमने अकेले किया, इंतहाई गुस्से से देखते हो। बच्चा कहता है नहीं, मेरे बाबा ने भी मेरी हेल्प की थी। टीचर कहती है मुझे पता था, एक बंदा इतनी गलतियां कर ही नहीं सकता तो ये दो लोगों की गलतियां जी। तो GDP का हदफ रखा गया था 5%। 5 जी। तो GDP आई है 0.29। 0.29। दोनों मिफ्ता और डार ने मिलके 2-9 दोनों ने मिलके 0 दिया है। ओके, 0। ज़राई शोबे का जो हदफ था 3.9 बस हदफ था और अचीव क्या किया आपको पता है? 1.55 1.55%। 1.55%। ओके,
इसके उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सनती शोबे की तरक्की है, उसका हदफ रखा गया था 7.4%। हदफ ही इतने बड़े रख दो ताकि वहाँ पहुँचो ही ना, और अचीव किया है 2.94। अच्छा, 7.4 से 2.94। एक बड़ी रेलेवेंसी है। जो पीटीआई की हुकूमत थी उनने अपने अहदाफ से सरप्लस किया, यहाँ हदफ अचीव ही नहीं किए बल्कि उससे बहुत कम। ये मनफी है, लार्ज स्केल में नेगेटिव ग्रोथ। जी, मनफी 2.94 सनती। सही, लार्ज स्केल में नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई बल्कि और पीछे चली जी। कमाल है। तो ये इसहाक डार साहब जो मईशत का जिन है, जिन ने जान निकाल दी। इसहाक डार साहब ने ये कारनामे अंजाम दिए और इन लोगों ने क्या बचाई है? रियासत बचाई है, मईशत बचाई है। इन्होंने अपनी सियासत नहीं बचाई। अच्छा, अपनी सियासत नहीं बचाई, दूसरे की सियासी जमात का इन लोगों ने कर दिया कबाड़ा। ठीक है ना? तो क्योंकि अपनी बचनी नहीं थी। नहीं, अब ये देखिए ना, ये जो बॉडी है IMF की, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये IMF की बॉडी इस हुकूमत को रिलीफ देगी या नहीं देगी। तो अब लोग पूछते हैं क्यों नहीं देगी। ठीक है, तो क्यों नहीं देगी का जवाब जो है वो ये है कि जो इनके करतूत हैं उस पर कोई कैसे इनको रिलीफ देगा। यानी ये इस वक्त ऐसे करके पैसे बांट रहे हैं लोगों को कि अपने हलकों में जाओ, तरक्याती काम करवाओ, जब कुछ नहीं है। तो कैबिनेट हमारी 80 के करीब पहुंच रही है, और बल्कि शायद 80 प्लस हो गई है। और हमारा दोस्त छोटा भाई हुज़ैफ़ा रहमान वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया है। जज के जैसा ओहदा है, नौजवान, मतलब शायद आपसे 2 साल बड़ा, तो वो वहाँ तक पहुँच गया। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी कैबिनेट हलमिन मजीद कर रही है। तो ये वाला हाल है। इस हाल में IMF कैसे इन लोगों को जो है वो काबिल एतबार समझेगा? हल था इलेक्शन, हल है इलेक्शन, क्योंकि उसके नतीजे में 5 बरस का मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी, फैसले करेगी। शायद 1.5 से 2 साल बहुत मुश्किल हो, 1 साल स्टेबिलिटी का हो, कम मुश्किल हो, और फिर अगले 2 साल कुछ बेहतर किया ने जो अचीव किया था वो कोविड के दौरान भी, मतलब डॉक्टर साहब ये रो रहे हैं कि हमारे दिनों में सैलाब आ गया, और बहुत बड़ा सैलाब आ गया, और ऐसी की तैसी फेर दी उस सैलाब ने। दुरुस्त बात है, तो उस सैलाब की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब के दिनों में कोविड आया था, और कोविड सैलाब से बड़ा ग्लोबल कैटास्ट्रोफी थी, मतलब पेंडेमिक पूरी दुनिया का, और बहुत बड़ी मुसीबत थी। उससे उस हुकूमत ने निकल के ये नंबर्स हासिल किए थे। और पाबंदी थी, लोग बाज़ारों में नहीं जा सकते थे, कारोबार ठप था, मार्केट्स बंद होती थी। स्मार्ट लॉकडाउन की फिर इस्तिलाह और नया तरीक़ा इख्तियार किया गया उससे निकलने के लिए। तो इसहाक डार साहब ने जो अभी नंबर्स दिए हैं उनकी हुकूमत का रिजल्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है, और इस पर सीधा सीधा लिखा हुआ है फेल्ड। और ये फेल जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, हुकूमत नहीं होती, फेल होते हैं लोग, फेल होता है ऐसी नाअहल हुकूमत के नतीजे में मुल्क। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान फेल हो, मेरे मुंह में खाक, आमीन। लेकिन ये लोग जो हैं, ये तो देखिए ना, बेहतरीन कारकर्दगी के दावे लेकर और दूसरों को मुकम्मल नालायक करार देकर और बरस हा बरस का तजुर्बा अपनी बेल्ट के अंदर लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने किया है वो मुकम्मल तबाही की दास्तान है, एक न ख़त्म होने वाली तबाही, और कबाड़ा किया है। और उस कबाड़े के बाद अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने सब। इस रिपोर्ट कार्ड पे जिस पे फेल लिखा हुआ है, गार्जियन सिग्नेचर करेगा? देखिए, इस रिपोर्ट कार्ड पे अगर आप मुझसे पूछें कि IMF क्या करेगा, या इस रिपोर्ट कार्ड के बाद अगला, या बंदा खुद ही कर देगा, या अगला जो है वो इलेक्शन, उसमें लोग जब ठप्पा लगा के सिग्नेचर करेंगे अपने वोट से, तो वोट भी सिग्नेचर होगा, तो वो क्या होगा? तो मेरा ये ख्याल है कि लोग बदला लेंगे। नून लीग इलेक्शन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रहा है कि शायद मुकाबले में नहीं होगी, इमरान खान साहब मुकाबले में नहीं होंगे। उन हालात में कि जब ये सूरत हाल होगी, तो नून लीग होप कर रही है कि वो जीत जाएंगे। फिर भी नून लीग का तो मैं इलेक्शन में बहुत ही बुरा हाल देख रहा हूँ। फिर कौन? देखिए, इतने धड़े बन गए हैं, सब डिवाइडेड हो जाएंगे। अब ये जो नया धड़ा है
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी है। अच्छा, ये काफ लीग भी किसके है। वोट लेगा? काफ लीग ने कुछ टूटे आम जो है वो अपनी झोली में डाल लिए हैं, जरदारी साहब ने टूटे आम अपनी झोली में डाल लिए हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इनमें जो इंडिविजुअल जो अपनी अपनी जगह, उनमें से कुछ लोग मुमकिन है कि सईद अकबर नवानी साहब शायद सीट जीत जाएं, एक दो और लोग जीत जाएं, बाकी तो अवाम में जाएंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन ये जो धड़े हैं जहांगीर तरीन साहब, ये किसके वोट लेंगे अगर पीटीआई नहीं होती है तो? ये किसके वोट लेंगे अगर पीटीआई नहीं होती तो? यार ये अपने देखिए इंडिविजुअल्स इन्होंने वो उठाए ना कि जो इनके ख्याल में शायद इलेक्टेबल्स हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्टेबल्स हैं। इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक ठाक किस्म की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। इमरान खान साहब जीत रहे थे तब जीते, वरना जो कराची में 246 का इलेक्शन था तो कमर नवीद जमील साहब से हारे थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे। अली जदी साहब लोकल बॉडी इलेक्शन हारे थे नौशाद साहब से MQM के, तो बल्दिया काउंसिलर के इलेक्शन भी हारे थे, फिर अली जदी साहब बाद में जीते भी। तो ये तमाम लोग, इन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस पर जीतते हैं। कमिंग बैक टू बजट, कल आ जाएगा, बड़े आसान माहौल में बजट पेश हो रहा होगा क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है। लेकिन जो माहौल आसान है वो असेंबली के अंदर है, जो बाहर है वो ना, इट इज़ अ टफ वर्ल्ड, क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। तो इट विल बी अ क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। जब असेंबली से बाहर आएंगे लग पता जाएगा इसाक डार साहब को, और उसके बाद फिर हम सबको भुगतना तो हमें लग पता जाएगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।